हॉस्टल में जाना किसको पसंद नहीं है, राइट? एंड व्हाट इफ़ अगर आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इस टाइम पे वापस आना है एंड ऑल दैट स्टफ, तो व्हाट विल हैपन? आपको अच्छा लगेगा? आई एम श्योर नॉट, बिकॉज मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी। एंड टुडे आई एम गोना आस्क एंड आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चंस आया था कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या, वहाँ पर पीजी में, हॉस्टल में क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कितने टाइम पे आ जा सकते हैं, वट एवर ऑल दीज क्वेश्चंस, बिकॉज ऑब्वियसली बिफोर मूविंग इन टू द हॉस्टल आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स तो पता होने चाहिए, सो दैट यू कैन ऑब्वियसली प्लान इट बिफोर एंड यू कैन मेक अप योर माइंड कि आपको कैसे जाना है. So let's get started. Well, hello future Adesh students, and today I'm gonna talk about dorm rules, or we can say hostel के rules या regulations, whatever you wish to answer me to. And हम बहुत सारे topics में बात करेंगे, starting from outings and different process जो कि outing के लिए होता है. तो प्रेफरेबली आई डिडंट न्यू इसमें से जितना भी मैं आपको बताने वाली हूँ ये मुझे जाने से पहले पता नहीं था. तो ऑब्वियसली आई वांटेड फॉर यू टू बी ईजियर एंड फॉर इट टू बी मोर फ्लेक्सिबल. तो व्हाट हैपेंड इज़ कि आप जब जाते हो तो आपका एक पास बनता है एंड देयर इज़ अ बुक. ओके, आउट पास वाली आपकी एक बुक होती है. तो व्हाट हैपेंस इज़ आपको उसमें अगर आपको बाहर जाना होता है तो यू हैव टू गेट सिग्नेचर्स फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्टल एंड फ्रॉम द वार्डन हरसेल्फ. तो दोनों के सिग्नेचर्स होते हैं जाने से पहले. लाइक आउटिंग अगर आपकी, वो भी डिपेंड करता है, अगर आपकी आउटिंग 2 घंटे की है या इवन 3 आवर्स की है, अगर आपको शॉपिंग करने जाए, बिकॉज आदेश आपको पता है कि वो बठिंडा से काफ़ी दूर है, तो थोड़ा सा आउटिंग में जाके ही आता है एंड यू हैव टू टेक अ बस टू गो फ्रॉम आदेश टू टेल बठिंडा. वॉट एवर द रीज़न इज़, अगर आपका 2 या 3 घंटे का जो भी बाहर जाने का है तो यू हैव टू गेट द नॉर्मल सिग्नेचर्स. वॉट हैपन विद मी वॉज, मेरा मेरे नाना नानी जी रहते थे तो दे यूज़ टू लिव इन बठिंडा एंड आई यूज़ टू ट्रैवल ऑन वीकेंड्स. तो मैं वीकेंड पे वहीं रहती थी. देयर वाज नाइट आउट एज वेल, क्योंकि उसमें क्या है, पूरा वीकेंड आ जाता था. सैटरडे हाफ डे एंड देन आफ्टरवर्ड संडे फुल डे एंड देन मंडे को आई यूज़ टू कम बैक फ्रॉम द कॉलेज बस. तो व्हाट हैपेंड इज़, मुझे स्पेशली एक लेटर सिग्नेचर करवाना था, मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी एंड आई हैव टू गेट इट साइन फ्रॉम माई सुपरवाइज़र. मेरे जो कोर्स के सुपरवाइज़र हैं उनसे मुझे सिग्नेचर्स लेने होते थे एंड देन आफ्टरवर्ड्स जो मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया वो आपको करवाना होता था, getting the signatures of both the warden and the superintendent as well. So that is looks like a bit of a hectic process. लेकिन क्या है कि जब आपको जाना पड़ता है तो you have to do all these things, right? लेकिन बीच में क्या था, my batch was 2019. तो माई बैच वॉज अराउंड दैट पीरियड जब बीच में स्टार्ट हो गया था एक ऑनलाइन सेक्शन. एंड जब भी आप गेट से बाहर निकलते थे तो देयर वॉज ऑलवेज अ मैसेज गोइंग टू योर गार्जियंस नंबर कि आप बाहर जा रहे हो या फिर आप वापस आ गए. आफ्टर कोरोना आई गेस वो एंड हो गया. आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न इज़ एंड ऑल्सो वी लेफ्ट द हॉस्टल, सो आई डोंट नो, दे माइट बी अ लिटिल थिंग्स जो कि चेंज हो गई होंगी. सो दैट्स ऑल अबाउट थिंग्स. ओके, टॉकिंग अबाउट टाइमिंग्स. देखो, टाइमिंग्स तो सबको इंपॉर्टेंट होती है. टाइमिंग्स का ये रहता है कि हाँ हम लेट आ सकते हैं, नहीं आ सकते. टॉकिंग अबाउट, आई यूज़ टू लिव इन पैरामेडिकल हॉस्टल एंड इट वॉज़ फार बियॉन्ड द मेन गेट. तो बिल्कुल लास्ट पे जाके हमारा हॉस्टल रहता था. एंड व्हाट हैपेंड इज़ कि आपको अगर टाइमिंग्स चेंज होते रहते हैं, मैक्सिमम इज़ आप 7 के बाद या 8 के बाद आप बाहर नहीं जा सकते अपने हॉस्टल से, बिकॉज देयर वाज ऑल्सो अ स्मॉल गेट ओवर देयर. तो उस गेट के बाद आप 8 o'clock के बाहर नहीं जा सकते. और मॉर्निंग में तो आप जा ही सकते हो, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द मॉर्निंग, बट रात में आपको उस टाइम से पहले या बाद में होता था. अगर आपको कोई खाना या कुछ भी ऑर्डर करना है या फिर कुछ भी बाहर लेके जाना है तो यू कैन ऑर्डर इट आउट एंड देन इफ़ द पर्सन इज़ कमिंग टिल द हॉस्टल वाला गेट तो आप वहाँ से ले सकते हो एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन गो बैक. अगर उससे बाहर है तो आफ्टर 8 o'clock यू कैन नॉट डू दैट आई गेस. अभी टाइमिंग्स चेंज हो सकते हैं बट हाफ एन आवर और सो का चेंज हो जाता है. रिगार्डिंग बॉयज़ हॉस्टल आई एम नॉट दैट श्योर बिकॉज मेरा इतना उस साइड पे नॉलेज नहीं है. बट इफ़ एनी बॉयज़ हैव क्वेश्चन आई लेट यू नो इफ़ यू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट? Okay, so this was about timings. नेक्स्ट इज़ रूम सर्विसिंग या क्लीनिंग. तो रूम सर्विस में क्या है कि आपका एवरी वीक हर 1 या 2 दिन छोड़ के वहाँ पर वर्कर्स रखे हुए हैं तो दे क्लीन योर रूम एंड ऑल्सो हम फिर अपना रूम सही साफ़ ही रखते हैं. बट ऑल्सो इट ऑल डिपेंड्स बिकॉज आपको स्पेस मिला हुआ है उसके हिसाब से यू क्लीन योर रूम बाय योर सेल्फ. नॉट द एवरी थिंग बट यू नो ग्रूमिंग हो गया या फिर वॉशिंग एवरी थिंग हो गया
इवन द वॉशरूम्स अटैच्ड होते थे, तो वो भी वर्कर्स वॉश करके चले जाते थे. दैट वॉज ऑल रिगार्डिंग रूम सर्विस, बिकॉज ये तो सब जगह होता ही होता है. ऑल्सो द फूड, यू नो, फूड वॉज ऑलवेज कि आपको मंथ के हिसाब से यू हैव टू पे द फीस फॉर द फूड. जब मेरा टाइम, जब मैं हॉस्टल में थी, इट वॉज अराउंड 2100 for 1 month, and it might have increased by now, I am not sure. तो 1 या 200 हो सकता है वो इंक्रीज़ हो गया हो, बट एट दैट टाइम फूड वॉज नाइस. some days it was not, some days it was, so that's all on you, because कई बार हमारा ये होता है कि हम बाहर भी खा लेते हैं, राइट. सो इट्स जस्ट ऑल ऑन दैट. ओके, तो इलेक्ट्रिकल, ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, और जो डिफरेंट आपको जो भी चीज़ें रखनी है, फॉर एग्जांपल केटल हो गई या फिर आपकी आयरन हो गई. केटल या आयरन का ये होता है कि यू हैव टू पे एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर यू टू कीप इट इन योर रूम. इफ़ आपके पास वो स्लिप या फिर आपका वो नहीं है, तो यू कैन नॉट कीप इट इन द रूम. ऑब्वियसली देयर इज़ अ थिंग, देयर इज़ अ सेइंग कि आप वैसे भी छुपा के रख लेते हो, तो देयर इज़ नो सेइंग कि हाँ आप नहीं रख सकते. बट ऑब्वियसली या आई वुड ऑब्वियसली से कि आपको उसको यू नीड टू पे एक्स्ट्रा ओनली, बिकॉज क्या है ना कि ये ज़रूरत ही होती है, और बाद में फिर अगर वो किसी ने बता दिया कि आपके पास है ये वो, तो वो चला जाएगा, वो वार्डन अपने पास रख लेंगी, वो आपको नहीं मिलेगा. सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड विद अस. एंड या हमारे बिना बताए से पहले, तो फिर बाद में हमने उसके लिए एक्स्ट्रा पे कर दिए थे चार्जेस. नो ऑफेंस, वी डिड इट. ओके, नेक्स्ट इज़ देयर इज़ वन थिंग विच हैपन इन आर हॉस्टल इज़ अटेंडेंस. अटेंडेंस में ये रहता है कि आपका रात को एवरी एट द डिनर टाइम, रोज़ एवरी डे डिनर टाइम पे सबकी अटेंडेंस लगती है. तो दे हैव द रजिस्टर्स विद देम, द वार्डन, एंड वो फिर सबको देख के एंड देन शी कीप्स द प्रेजेंट. और अगर किसी का कोई घर गया होगा तो ऑब्वियसली वो वार्डन को पता होगा, एंड देन दे विल नॉट बी देयर. तो दैट्स हाउ इट हैपन्स. लाइक अटेंडेंस इज़ अ मस्ट. आई गेस इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, सो दैट एक वो एक चेक में रख पाएँ कि कौन सा बच्चा है कौन सा नहीं है. सो दैट्स ऑल हैपन्स, एंड आई फील इट्स नेसेसरी टू, एंड इट्स अ गुड थिंग दैट दे टेक अटेंडेंस, राइट. ओके, सो दैट्स ऑल. हमारा सिग्नेचर हो गया, कूलर्स हो गए, एंड स्पेस एंड एवरीथिंग. सो या दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स. आई थिंक अगर आपको ये सब कुछ पता होगा बिफोर गोइंग और मूविंग इन टू अ हॉस्टल, यू गाइज वुड ऑब्वियसली मेक अप योर माइंड कि कैसा है सिस्टम, कैसा नहीं है. हर जगह का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है. आई पर्सनली टोल्ड यू अबाउट माई यूनिवर्सिटी, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट फॉर टुडे, एंड इट्स अ रैप. एंड अगर आपको इसके रिगार्डिंग या कोई और चीज़ के रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन हो, यू कैन कॉमेंट डाउन टू मी एंड लेट मी नो, एंड आई विल आंसर यू इन एन एक्सप्लेन्ड वे. थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग बाय.